दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, और मुई सांस की खाल से सार भस्म हो जाए। ये दोहा तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। 2019 तक फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा बादशाह जो अगर अपनी पर उतर आए तो किसी को भी, एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, उसको टॉप पे पहुंचा दे, और अगर अपनी पर उतर जाए, खुंदक खा जाए, तो इंडस्ट्री से बाहर का रास्ता दिखवा दे। एक ऐसा, ये पूरा एक गैंग चलता है। जैसे खान ब्रिगेड हो गई, यशराज फिल्म्स वाले हो गए, धर्मा प्रोडक्शंस हो गया, बालाजी प्रोडक्शंस हो गया अपना अलग। ये सब अपने अपने ग्रुप में रहते हैं और सब अपने अपने तरीके से करते हैं। बात कर रहे हैं आज धर्मा प्रोडक्शन की। धर्मा प्रोडक्शन को जो है 1976 में यश जौहर ने स्थापित किया था। यश जौहर ने उसको जिस ऊंचाइयों पर ले जाने की सोची थी, उसकी जिम्मेदारी जो थी वो करण जौहर के कंधे पर थी। मित्रों, करण जौहर ने इतनी फिल्में दी हैं हिट, जिनके नाम गिनाना मुश्किल है। कई सारी, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, फलाना डिमका, तू मैं, है ना। और रिसेंट में एक आई हुई मूवी ब्रह्मास्त्र, वो तो इतनी हिट हुई कि पूरी गैलेक्सी की सबसे प्रचंड हिट मूवी थी वो। लेकिन कहते हैं कि कर्मा लौट कर आता है। आप जैसा करेंगे वैसा उलटकर आता जरूर है। ये मैंने देखा इस बार बिल्कुल हकीकत में। सुशांत सिंह राजपूत तो आपको याद होंगे, भूले तो नहीं अभी तक, और भूलना भी नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी थी ड्राइव, जो सिनेमा घरों में रिलीज होनी थी, लेकिन यही मान्यवर ऐसे थे जिन्होंने उसको ओटीटी पर रिलीज किया। अब आप सोचिए, ओटीटी पर एक ऐसा एक्टर जिसने अपने जीवन, मुझे नहीं लगता कोई बायोपिक जो है इससे बढ़िया बनी होगी, धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। जो सुशांत सिंह राजपूत ने उस फिल्म में एक्टिंग की, वो एक्टिंग नहीं थी, वास्तविकता में उन्होंने पूरा का पूरा धोनी का चरित्र निभा दिया। और वैसा मुझे नहीं लगता है कि कितनी भी बायोपिक आई हैं, लेकिन उस लेवल की बायोपिक आप दूसरी नहीं बता सकते हैं। और अगर आपको कहीं कोई याद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ, सुशांत सिंह के द्वारा की गई बायोपिक के अतिरिक्त कोई ऐसी बायोपिक भी है पिछले 10 सालों के अंदर बनी और जिसने इतनी प्रसिद्धि पाई हो। मैं कौन? मैं आशीष कुमार वाजपेयी, और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज। मित्रों, बात हो रही है धर्मा प्रोडक्शंस की। पूरी बात आपको अच्छे से बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरी इतनी सी बात पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको और डिटेल ला करके दूंगा इस विषय पर फिर से, और कई अन्य विषयों पर भी। और आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां पर मैंने भिन्न भिन्न विषयों पर बनाए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। धर्मा प्रोडक्शंस के 50% शेयर्स, मतलब धर्मा प्रोडक्शन बिल्कुल गर्त में चली गई। इतना नुकसान हुआ उसको, इतना ज्यादा नुकसान, इतने ज्यादा खर्चे, इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां करण जौहर ने ले ली, और इतने लोगों की हाय। मैंने पहला एक उदाहरण दिया आपको सुशांत सिंह राजपूत का। इनकी एक्चुअली 2 कंपनी है, एक धर्मा प्रोडक्शंस है, एक धर्मैटिक है। धर्मैटिक का काम है ओटीटी पर जो कुछ कंटेंट रिलीज किया जाता है वो धर्मैटिक के अंदर आता है, और धर्मा प्रोडक्शंस सिनेमा घरों के लिए काम करती है। इन्होंने कई डायरेक्टर्स, कुछ शशांक खेतान है, करण मल्होत्रा, जो क्रिटिक से डायरेक्टर बन गए डायरेक्ट, और पहली मूवी इन्होंने ऋतिक रोशन के साथ की थी और घंटा कुछ नहीं उखड़ा था, फ्लॉप हो गई थी वो। ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं अभी आपको ले चलता हूं वहां तक। लेकिन जब इनकी कंपनी डूब रही थी, और अगर इनको कई जगहों से ऑफर मिले, किसी ने भी इनको 600 करोड़ से ज्यादा का ऑफर नहीं दिया। अरे जेल में एक बैठा ठग, जो कि जैकलीन फर्नांडिस का बॉयफ्रेंड है, उसने तक कह दिया कि 60-70 करोड़ के शेयर मुझे दे दो और मेरी गर्लफ्रेंड को जो हीरोइन बना दो।
इस लेवल तक लोगों के इनके धर्मा प्रोडक्शन पर दाम लगे हैं। अंत में आधार पूनावाला जो फार्मास्यूटिकल से हैं, जिनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस के 50% शेयर्स खरीदे हैं, और वो भी 1000 करोड़ के। यानी कंपनी की कुल लागत 2000 करोड़ रुपए थी। 2000 करोड़ कैसे दिखते होंगे, कैसे लगते होंगे, भगवान जाने। लेकिन ये 1000 करोड़ रुपए करण जौहर को एक तरीके से सांस देने का काम किया। कहां से कमी आई? एक आपको याद होगा काफी विद करण जौहर ही करते हैं। काफी विद करण में कंगना रनावत आई, और कंगना ने खुल के इनसे कहा कि आप नेपोटिज्म फैलाते हैं। भाई बवाल हो गया, वहीं से बवाल चालू। कंगना सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कहें या आत्महत्या कहें, क्योंकि अभी भी इसका कोई अता पता नहीं चल रहा है, अभी तक कोई स्पष्ट इसका कोई निर्णय नहीं आया है, इसलिए मैं भी नहीं कुछ कह सकता हूं। लेकिन जो कुछ भी हुआ उस व्यक्ति के साथ, उस पर कंगना मुखर होकर बोली, और यही चीज कंगना को भी भारी पड़ गई। इतनी भारी पड़ गई कि कंगना को करण जौहर ने किसी भी बड़ी फिल्म में कास्ट नहीं होने दिया। अब सोचिए कि जावेद जाफरी जगदीप का बेटा, डांस करने वाला भाई है ना, उसने एक्टिंग में क्या उखाड़ा है। वो जब अपने सोशल मीडिया पर यह लिख दे कि कभी खुशी कभी सीरम, यानी बच्चा शेर को मूंगफली फेंक कर मार रहा है। क्यों मार रहा है? क्योंकि शेर अब पिंजरे में है। एक ऐसा शेर जो दहाड़ता था, 2019 तक वो ऐसा दहाड़ता था कि सच में वो जिस पर हाथ रख दे वही आगे बढ़ जाए। लेकिन कहानी गड़बड़ाई सड़क से। याद होगा कि सड़क को इतने डिसलाइक मिले थे कि उनको लाइक और डिसलाइक के बटन बंद करने पड़े कि हम नहीं झेल पाएंगे। केवल एक सड़क नहीं, सड़क आई, ब्रह्मास्त्र आई। ब्रह्मास्त्र इन्होंने बताया इतना कमाया है। हम इनकी कमाई पर भी आते हैं, पहले इनके कामों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि कर्मा लौट कर आता है। इन्होंने 2 लोगों के साथ तो खुलकर अन्याय किया, और बहुत बहुत तरीके से। एक सुशांत सिंह राजपूत और दूसरा कंगना रनावत। सुशांत सिंह राजपूत की ड्राइव मूवी देखिए यार, उसका वीएफएक्स ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे ने बनाया हो स्कूल के। इतना 3rd क्लास, C ग्रेड भी नहीं कहना चाहिए, DEF ग्रेड का कोई अगर कुछ हो तो वैसा वीएफएक्स, और उसको रिलीज किया इन्होंने OTT पर। यह सुशांत के लिए बहुत बड़ी घटना थी, जो उम्मीद कर रहा था कि उसकी मूवी अब थिएटर्स में ही आएंगी, और उसकी मूवी अचानक OTT पर रिलीज कर दी जाती है। जबकि उससे पहले छिछोरे एक बहुत बड़ी हिट मूवी थी। अब आप ये सोचिए, फिर कंगना भाई, जिसकी कंपनी की कीमत 2000 करोड़ रुपए होगी, उसके लिए 50-60 करोड़ रुपया किसी को बर्बाद करने के लिए कौन सा ज्यादा है? मेरे पास ही 2000 रुपया हो, मैं 50-60 रुपया किसी को भी निपटाने के लिए लगा दूंगा। इसका मतलब ड्राइव बनाई ही इसीलिए गई सुशांत सिंह राजपूत को नीचा दिखाने के लिए, और यह बताने के लिए तुम में एक्टिंग का टैलेंट नहीं है, और ये सिनेमा घरों में मूवी इसको जो प्रोड्यूसर जो या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो लेने को तैयार नहीं है, तो मैं इसको OTT पर रिलीज कर रहा हूं। यह बात उसके दिल में बहुत लगी होगी। और सच यह है कि जब कोई व्यक्ति आपके साथ गलत नहीं कर रहा है और वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, और आप उसके दिल को दुखाते हैं, तो यार उसकी हाय कहीं ना कहीं लगती है। मैंने एक बाप एक लड़की की हाय लगते हुए देखा इस इंडस्ट्री में कि उसका बेटा पनप नहीं पाया। उस पर मैं आगे बात करूंगा आपसे, लेकिन आज की बात धर्मा प्रोडक्शन और करण जौहर की। करण जौहर पर जिम्मेदारियां क्या? 2 बच्चे सरोगेसी से करे इन्होंने, बच्चों को पालना। इन्होंने कई डायरेक्टर्स को अपने ले लिया अंदर में, सबके केबिन और सब बना दिए, खर्चा बढ़ने लगा। 2023-2024 में इनका जो प्रॉफिट है वो 11 करोड़ है। तो भाई ब्रह्मास्त्र का करेक्शन गया कहां?
कहां गया ब्रह्मास्त्र का कलेक्शन? जब आप 1100-1200 करोड़ बता रहे हो कि आपने कमाए हैं और आपकी बैलेंस शीट ये बता रही है कि आपने मात्र 11 करोड़ कमाए हैं। अभी हिट और फ्लॉप छोड़िए, किल आई, ठीक ठाक रिस्पांस मिला उसे, लेकिन वो उसने इतना नहीं कमाया। युधरा आई, वो तो बिल्कुल ठंडे अवस्थे में चली गई। फिर उसके बाद जिगरा ने भी कोई झंडे नहीं गाड़े। पिछले 10-12 दिनों में, 13 दिनों में जिगरा 30-32 करोड़ भी नहीं पहुंची, जो कि 90 करोड़ के बजट की बनी हुई मूवी है। आप सोचिए 60 करोड़ का यहां भी इनको विशुद्ध नुकसान हो रहा है। और जिगरा वर्सेज विकी विद्या का वो वाला वीडियो मैं इसको लिंक में डाल दूंगा, आप देखिए। मैंने वहां भी ये बताई बात कि ये मूवी इस लेवल तक नहीं पहुंचेगी। यानी जब मूवी आपकी बनाई हुई आपके आधी रकम तक भी नहीं पहुंच रही है, अपना पैसा नहीं निकाल पा रही है, और आलिया के प्रति इनका प्रेम तो जग जाहिर है। सड़क से ले लीजिए, उससे पहले से ले लीजिए, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो आई थी, आलिया को पहली लेकर बनाई थी इन्होंने, वहां से आलिया के प्रति इनको एक विशेष जो है लगाव है, और ये खुलकर बोलते हैं। आलिया के लिए 50-60 करोड़ का नुकसान भी झेल सकते हैं। इन्होंने बात तब बिगाड़ी जब इन्होंने खुलकर यह कहा कि ये नेपो किड्स को लेकर ही फिल्म बनाएंगे, और हां मैं नेपोटिज्म को परोसता हूं, हां मैं नेपोटिज्म को बढ़ावा देता हूं। याद होगा कि जब नेपो किड्स की मूवी आनी शुरू होती थी तो पब्लिक में एक उबाल सा आ जाता था, बायकाट की सिस्टम आ जाती थी। वो धीरे धीरे शांत हो गया, बहुत कुछ शांत हो गया, लेकिन अभी भी जानवी कपूर हैं, क्या कहते हैं, आलिया भट्ट हैं, चंकी पांडे की वो लड़की हैं, अनन्या पांडे, वेदांग रैना, ये सब। अब अभी एक सीरीज बनाई थी शाहरुख खान की लड़की, मतलब इनका एक अलग ऑरा है। ये मूवी बनाएंगे नेपो किड्स के साथ ही, बाहर वाले को ये लेंगे नहीं, चाहे इनको फायदा हो या नुकसान। अब कंडीशन ये आ गई, जो मैंने कहा शेर पर बच्चे मूंगफली फेंक रहे हैं, तो उसका रीजन भी यही था कि इनकी सारी गर्मी छट गई पूरी की पूरी। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं इस चीज को कि इन्होंने जैसा व्यवहार आज उसके कंगना के और सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया, तो कहीं ना कहीं उन दोनों की हाई इसको ले डूबी। अभी रिसेंट में एक जिगरा की जब रिलीज हुई है, उसके बाद बड़ा विवाद आया था। दिव्या खोसला ने कहा था कि टिकट जो है कारपोरेट सेक्टर्स को बेचे जा रहे हैं, कारपोरेट सेक्टर। एक्चुअली चाहे जवान हो चाहे पठान हो, कैसे हिट हुई। जब मैं हॉल में गया और मैं ये खुद देख रहा हूं यार कि उसमें 60, 70, 80 लोग हैं, 200-250 की कैपेसिटी है। ये सब होता है कारपोरेट बुकिंग से। कारपोरेट बुकिंग कैसे होती है कि यही प्रोड्यूसर्स, यही लोग जो पैसा लगाते हैं मूवी में, एक कारपोरेट सेक्टर को पैसा देते हैं, वो टिकटें खरीदते हैं। हॉल में कोई गया या नहीं गया, मान लीजिए वहां हॉल में 10 से 15 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सीट्स सारी फुल है। बाहर की दुनिया में यही दिख रहा है कि सीट्स नहीं है, हाउस फुल है, जबकि सिनेमा हॉल के अंदर उस थिएटर में मात्र 15 लोग मूवी देख रहे हैं। ये पैसा इन्हें देना पड़ता है, ये पैसा इन्हें वापस नहीं मिलता है। तो ये नंबर 1, नंबर 2 का कहानी चलती है। पैसा बाहर से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है कि साहब मेरे वाले खान को लेना है, खान ब्रिगेड को चलाना है, फला को लेना है, ढिमके को लेना है। ये इस तरीके से काम होते हैं। लेकिन बैलेंस शीट आपकी झूठ नहीं बोल सकती है ना। अगर ब्रह्मास्त्र ने इतना पैसा कमाया तो वो गया कहां? फिर भी करण जौहर के पास 1000 करोड़ रुपए की कंपनी बची हुई है। भगवान जाने आगे फिर बिकेगी या बचेगी, ये तो धर्मा वाले जाने, क्योंकि उनकी चीज है, उनका मामला है। लेकिन यह सच है कि टिकटों की हेराफेरी जो दिव्या ने कहा वो सच है। अगर सच न होती तो जिगरा भी बहुत बड़ी हिट हो गई होती। और मैंने कहा था ना जिगरा में दम है, ना विकी विद्या का वो वाला वीडियो में दम है। विकी विद्या वाला का जो वीडियो है, उस मूवी में कुछ जो कैरेक्टर्स हैं
उनके बीच की केमिस्ट्री पब्लिक को अच्छी लगी, इसलिए वो मूवी उतना खिंच गई कि उसने अपनी कॉस्ट निकाल ली और वो प्रॉफिट में भी है। लेकिन फिलहाल करण जौहर पूरी तरीके से डूब गए। पूरी तरीके से नहीं कहना चाहिए, आधे तो डूब ही गए। बचे आधे का क्या होगा ये आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। हां, लेकिन एक सच है, कर्मा लौट कर आता है। मैंने कहा था ना, कभी भी किसी भी इंसान को इतना मत दबाओ कि उसके मन से हाय निकल जाए और आप तबाह हो जाओ, और तबाही से तब आपको परमात्मा भी नहीं बचा सकता है। और ये इतने घमंडी लोग हैं, मैंने नाम लिए सबके, इन सारे प्रोडक्शंस वालों के, कि ये कसम खा के चलते हैं कि साहब हम बाहर का नहीं लेंगे, हम इन्हीं, कोई कहता हम खान्स के साथ करेंगे, कोई वो स्पाई यूनिवर्स बना रहा है, एक और नया बंदा पैदा हुआ है रोहित शेट्टी, उसने तो और ही आग मूद दी है। उसने जब कहा कि सारा अली खान हमारे पास आई पैदल चलकर, मतलब कितनी बड़ी बात हो गई कि पैदल सीढ़ी चढ़ के अगर इसके ऑफिस तक कोई आ गया तो उसने स्ट्रगल किया है। अरे हमसे कहो यार, हम यहां से 15 दिन मुंबई पैदल चले आएंगे, दोगे काम? नहीं ना। चाहिए तो तुमको भी नेपो किड्स ही धंधा चमकाने के लिए। अब ये बात पब्लिक डोमेन में आई है, लोगों को समझ में आने लगा है कि मूवी हिट और फ्लॉप कैसी होती है। आप जाइए, अगर आपको लगता है, आपको दिख रहा है कि पैसा कैसे आ रहा। कल्कि की कितनी बैड माउथिंग हुई, फिर भी कल्कि चली। कंटेंट अच्छा होगा तो चलेगा। नेपो किड्स आपको बचा नहीं सकते हैं। करण जौहर, अभी भी समय है, सुधर जाओ। जिस तरीके के वक्तव्य, जिस तरीके के बयान देते हो, उनसे बचो। कलाकार बहुत इंडस्ट्री में है और तुम काम नहीं दोगे तो इंडस्ट्री में काम इतना है। और मुझे सुशांत सिंह राजपूत का वास्तविकता में बहुत दुख है कि थोड़ा सा शायद सब्र कर लेता तो कहानी कुछ अलग होती। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, देखते हैं तब तक धर्मा प्रोडक्शंस का ऊंट किस करवट बैठता है। जय श्री राम।